ओके। चलिए गाइस, देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। ऑलराइट एरीज, ओके। सो मैं क्या देख पा रही हूँ यहाँ पे। सो इन द पास्ट आई फील कि यहाँ पे एरीज कोई आपके तरफ आना चाहता था, पास्ट को भुला के आने आपके पास आना चाहता था, या फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन के साथ आना चाहता था। ओके, आई फील ये पर्सन एक्शन भी लेना चाहते थे, बट प्रॉब्लम ये थी अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही थी, लड़ाई हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, राइट, तो उसकी वजह से ये पर्सन श्योर नहीं थे, 100% श्योर नहीं थी कि आपके तरफ आए, कम्युनिकेट करे, बातें होगी नहीं होगी, इसका क्या आउटकम होगा नहीं होगा। सो बहुत सारे अच्छे अच्छे आउटकम, पोटेंशियल आउटकम्स के बारे में सोच के आपके पास आना चाहते थे लेकिन आए नहीं। आई फील फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन है ना, आपको दिखाना नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं कि वो वीक नहीं है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बनने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने आपको दिखाना नहीं था कि भाई मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। ओके, आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लाइक, हाँ प्यार है, हाँ इमोशंस है, बात भी करना चाहता हूँ या बात भी करना चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एरिस को ये दिखाना नहीं चाहता या दिखाना नहीं चाहती कि मैं उन्हें मिस करता हूँ या मैं उन्हें मिस करती हूँ। ये पर्सन हमेशा से आपके साथ रिलेशनशिप चाहते थे, ओके, बट यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एरोगेंस देख पा रही हूँ। ओके, अ सेंस ऑफ एरोगेंस हियर, इट्स लाइक हाँ आई वांट दिस, लेकिन आपकी तरफ आने के लिए उन्होंने एक ही चीज़ करनी थी, जो था कि उन्हें अपनी दिल की सुननी थी। दिस पर्सन, अगर दे वांटेड अ रिलेशनशिप विथ यू, हो सकती थी रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकती है, राइट, बट उसके लिए इस पर्सन को दे विल हैव टू लिसन टू देयर हार्ट, दे विल हैव टू लिसन टू, एंड यहाँ से इससे बड़ी बात तो यही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो शायद स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देने में इतना हिचकिचाते नहीं है, लेकिन इमोशनल कमिटमेंट की जब बात आती है, अपने इमोशंस को ओपन अप होके आपको कुछ बताए, राइट, वो उनसे होता नहीं था। या सी यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी, सेपरेशन में होंगे आप दोनों, या फिर आपको कुछ चाहिए उन्हें कुछ चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सी स्टेबल सिक्योर कनेक्शन तो देखते ही थे फॉर श्योर। ओके, दे डेफिनेटली ऑलवेज फेल्ट लाइक यू वर स्टेबल सिक्योर, लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस पर्सन को बहुत ज्यादा फोकस था अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, ओके, अपने खुद के इंडिपेंडेंस पे ये ज्यादा अटैच थे कि भाई किसी और की तरफ जाऊं या फिर प्यार, इमोशंस या रिलेशनशिप तो चाहिए, लेकिन किसी और की तरफ जाऊं उसके पहले मुझे अपने खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को देखना है, राइट। सो इसी में ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, इट्स लाइक एक तरफ आना चाहते थे, एक दिन आना चाहते थे, दूसरे दिन वापस अपना डिसीजन चेंज कर देते थे, राइट। और इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि उन्हें एक्शन लेना था, एक्शन लेना था आपकी तरफ, जो वो ले नहीं पाए। ओके, जब भी ये सोचते थे अरे छोड़ो यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बाद में देख लेंगे, पहले चले जाते हैं एरीज के पास, राइट, बिकॉज एरीज इज मोर इम्पोर्टेंट, वो वापस अपना डिसीजन चेंज कर देते थे। That's what I'm saying, क्लैरिटी भी थी। दिस पर्सन डेफिनेटली हैड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन द पास्ट कि यू आर समवन हु मेड देम वेरी हैप्पी। सी कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ, ये पर्सन ने शायद किसी और से शादी कर ली ना। फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है किसी और से शादी कर ली, फॉर सम ऑफ यू कुछ ये पर्सन ने किसी और के साथ सिचुएशन में चले गए, किसी और के साथ कमिटमेंट में चले गए, या फिर उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करके अपने ईगो और एरोगेंस में अपने काम को चूज कर लिया, अपने पैसों को चूज कर लिया। अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने जो भी डिसीजन बनाया था गलत डिसीजन बनाया था। अब क्लैरिटी तो मिल चुकी थी कि यू वर देयर हैप्पीनेस, और आपको गोस्ट नहीं करना था इस पर्सन को, या फिर आपसे दूर नहीं जाना था इस पर्सन को।
अब गलती हो चुकी है तो गलती को कैसे सुधारेंगे ये पर्सन, ओके। वो अब दिख रहा है शायद करंट सिचुएशन में। आई फील इन द करंट सिचुएशन ये पर्सन कुछ है, दे वांट टू से समथिंग टू यू, एंड ये जो कहना चाहते हैं वो ये है कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अगर आपके साथ इन्हें रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहिए तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेशेंट बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट, ओके, इन टू अ पॉइंट जहां पे एक आइडिया को परस्यू करने के लिए इस पर्सन को एक दूसरी आइडिया को लेट गो करना पड़ेगा। वो देखते हैं क्या है, बट आई फील कि ये काफ़ी गार्डेड है इन द करंट सिचुएशन। कम्युनिकेशन हो भी रही है राइट, तो भी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इस तरह से हो रही है कि ये पर्सन अभी भी आपको सच्चाई बता नहीं रहे, ये होल्ड बैक कर रहे हैं वो सच्चाई बोलने से कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई, या मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना था, या यू नो लाइक मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हारे लिए वेट नहीं किया और समथिंग लाइक दैट। सी, ये रुके हुए हैं, ये रुके हुए हैं। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेशेंस, वेटिंग एंड वॉचिंग, रुके हुए हैं, गार्डेड है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं राइट, कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कितना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ था, एक्सपेंशन था, राइट। सो इस पर्सन को डेफिनेटली अभी भी लगता है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन बिल्ड हुई थी राइट, वो अभी भी बिल्ड हो सकती है। एंड उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी सिचुएशन इज समथिंग दैट दे वांट टू फाइट फॉर। ये गिव अप नहीं करना चाहते इतनी आसानी से। या सी, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस एरीज। ये आपको एक ब्यूटिफुल नर्चरिंग, केयरिंग, अबंडेंट एनर्जी में देखते हैं। डजंट मैटर इफ यू आर अ बॉय और अ गर्ल, बट दे फील यू आर द बेस्ट फॉर देम। देयर इज नो वन कंपेयर्स टू यू। आप दुनिया की हर, अगर इफ यू आर अ बॉय राइट, एनी अदर वुमेन यू कैन चूज राइट, बट आपको यही पर्सन चाहिए। एंड इफ यू आर अ गर्ल then you can choose any other man in the life, but you want this person because you feel this person is perfect, okay? Yeah, इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्हें अगर आपके साथ रहना है ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, ब्रेव बनना पड़ेगा। दो चीज़, ब्रेव बनने के लिए दो चीज़ हो सकती है, या तो वो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से निकल के आपके पास आना पड़ेगा, और अगर वो सिंगल है तो उन्हें अदरवाइज ऑल्सो एक ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स, जो भी उनके माइंड में बार बार उन्हें खटक रहा है, या कहीं कहीं ना कहीं अगर उनके ट्रस्ट इश्यूज है राइट, तो वो सारी इनसिक्योरिटीज और फियर्स को साइड में निकाल के पूरी ताकत लगा के आपके पास आना पड़ेगा। तब जाके आप दोनों के बीच में एक नर्चरिंग, फुलफिलिंग लविंग कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, जहाँ पे ये पर्सन फिलहाल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर तो रहे राइट। प्रॉब्लम ये हो रही है कि कम्युनिकेशन तो हो रही है इस पर्सन से, लेकिन आप होल्ड बैक कर रहे हैं एरीज। मुझे ऐसा लग रहा है आप होल्ड बैक कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन को आगे बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप, इवन तो आप नर्चर करना चाहते हैं इस पर्सन को, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को नर्चर करने के लिए वापस से आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है यू आर टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एरीज। जैसे मेरे और इस पर्सन के बीच में क्या क्या हुआ है, हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या हम दोनों ने गेन किया, क्या क्या हम दोनों ने अचीव किया है साथ में, क्या हमारा कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल था, क्या ये कनेक्शन बचाने लायक है। तो अगर ये पूछ रहे तो हाँ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सोचना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू टेक सम टाइम। आप गार्डेड लग रहे हैं इन द करंट सिचुएशन, ओके। सो करंट सिचुएशन इज मोर अबाउट यू एंड पास्ट इस पर्सन के बारे में था कि रियलिटी चेक हो गई है और ये पर्सन आए। अब अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो मुझे लग रहा है आप दूर से देख रहे हैं इस पर्सन को। कम्युनिकेशन भी अगर हो रही है ना, तो आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में, ओके। थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव हो रहे हैं आप, थोड़ा बहुत, जैसे वो FBI वाली एनर्जी होती है ना, इसलिए क्या, क्यों आए मेरी लाइफ में, या क्यों आई है, इसे क्या चाहिए, इसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसकी मैरिज वर्कआउट हुई नहीं हुई, क्या ये सिंगल है, क्या ये कमिटमेंट देना चाहते। सो आप थोड़ा और ज़्यादा जानना चाहते हैं बने हुए सिचुएशन में। कहीं ना कहीं यस, ये पर्सन ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपकी एक विश है, ये आपकी विश थे वंस अपॉन अ टाइम, आपकी डिजायर थी वंस अपॉन अ टाइम कि यार अगर हम दोनों के बीच में चीज़ें वर्कआउट हो जाए अच्छे से तो नथिंग लाइक इट। सो आपकी वो एक डिजायर ऑन द वे है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन हील हो सकता है, लेकिन इन द करंट सिचुएशन मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, ओके। कि यार पहले मुझे सब कुछ जानना है इस पर्सन के बारे में कि इनकी वापसी क्यों हुई है। अगर ये नया पर्सन है जो आपसे बात कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके तरफ से एक एनर्जी जहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ ये नया पर्सन मुझसे चाहता क्या है,
ना इन द फ्यूचर यहाँ पे एक नई शुरुआत हो सकती है, देयर इज अ गुड पोटेंशियल हियर एंड द 2 ऑफ कप्स यहाँ पे एक रिलेशनशिप चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। दे फील अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद यू, इमोशनल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, ओके लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो रहे हैं आपको से। ये पर्सन एक्चुअली इतना ज़्यादा आपसे अटैच हो रहे हैं इन द नियर फ्यूचर कि वो अभी के अभी जैसे इट्स लाइक बिना सोचे समझे ये एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ओके ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। सो एरीज मुझे क्या लग रहा है ऐसे पर्सन से डील करें जिनके साथ आपकी बातें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, ब्रेकअप सेपरेशन हो चुका था। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में एक वापसी करना चाहते हैं, ओके एंड बिकॉज उन्हें रियलाइज हुआ है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस दे दिया था अपने काम, अपने करियर, अपने पैसों, अपने गोल्स पे, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट में थे किसी और के साथ। अब ये पर्सन आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से आप काफ़ी गार्डेड महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि मैं पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती जब तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले इस पर्सन के बारे में। नाउ इन द फ्यूचर जैसे मैंने कहा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हो सकता है, ओके एक नई शुरुआत हो सकती है, ओके लेकिन नई शुरुआत के लिए इस पर्सन को सबसे बड़ी चीज़ यही करनी है कि उन्होंने सैबोटाज करना बंद करना है, जो वो अभी भी कर नहीं पा रहे, ओके ये पर्सन को या तो आप पे पूरी तरह से भरोसा नहीं है, उन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप में तो आ जाए लेकिन क्या गारंटी है कि ये पर्सन मुझे वापस धोखा नहीं देगा या धोखा नहीं देगी। अगर आपको लग रहा है भाई मैंने कोई भी धोखा नहीं दिया इस पर्सन को, ये पर्सन की आदत है सैबोटाज करना, तो ये उनकी आदत है, राइट बिकॉज इनके ट्रस्ट इश्यूज हैं कहीं ना कहीं। सो आई फील नई अपॉर्चुनिटी है आपके और इस पर्सन के बीच में। इसके लिए इस पर्सन को एक पैटर्न चेंज करनी, अपने आप के अंदर एक पूरी तरह से एक चेंज महसूस करना है, अंदरूनी चेंज है, ओके दिस इज एन इंटरनल चेंज, इंटरनल काम है ये, ओके ये ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जहाँ पे ये बाहर से कुछ सीख लिया या बाहर से कुछ समझ लिया। ये अंदर से इस पर्सन को रियलाइज होना होगा कि अगर मैंने एक नई शुरुआत चाहिए एरीज के साथ तो पास्ट के बारे में भूलना पड़ेगा। पास्ट आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था वो भूलना पड़ेगा, या इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था तो वो भूलना पड़ेगा। जब तक वो पैटर्न रिपीट, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक ये पर्सन जो चाहिए उन्हें, उन्हें आप चाहिए, दे वॉन्ट यू, बट ये जानबूझ के आपको पुश करेंगे, जानबूझ के आपको अपने से दूर करेंगे, जबकि आप वही चीज़ हो जो उन्हें चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी भरोसा नहीं है कि पूरी तरह से आप और वो एक साथ एक लवली रोमांटिक रिलेशनशिप में रह सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन शायद वापस से दे विल बी क्लोज्ड ऑफ अगेन। इट्स लाइक एन आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो काइंड ऑफ एटीट्यूड है। सी रिस्क अवेलेबल तो है, रिस्क अवेलेबल है एरीज इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए, रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी उतावले हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर ये पर्सन ने हमेशा से सैबोटाज किया है रिलेशनशिप को, अभी भी ये पैटर्न जारी है। इसके लिए इस पर्सन को इस पूरी रिलेशनशिप को एक नई तरीके से देखना होगा, एक अलग नज़रिए से देखना होगा। अलग नज़रिए के लिए और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर वो एक अनहैप्पी रिलेशनशिप में है, अगर वो एक ऐसी कमिटमेंट में है, ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो खुश नहीं है, तो वो खुशी उससे निकलना होगा, ना कि वहीं रहना होगा और आपके साथ भी आधी अधूरी कनेक्शन, वहाँ भी आधी अधूरी कनेक्शन नहीं। कोई एक सैक्रिफाइस बनाना होगा इस पर्सन को एरीज, अगर आपके पास उन्हें कमिटेड एंड इन अ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट वे आना हो तो। मगर जो मैं देख पा रही हूँ, मैं यही समझ में आ रही हूँ कि मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डरते हैं बिकॉज पास्ट में वो हर्ट हो चुके हैं। ओके सो दैट्स व्हाट आई हैव।